सर्वप्रथम मंदिर हमारे सरस्वती जी का यहाँ बारा गांव में है। और इसी मंदिर में जब पूजा होता है तो कला मंच जब बनाया जाता था तो वहाँ पर थोड़ा पंडाल उंडाल में थोड़ा एक्सपेंस भी होता था। और ये गरीब बस्ती है और विधायक जी के द्वारा कला मंच देने पर कम से कम वो पैसा की बचत होगा जो शिक्षा के रूप में मतलब एक्सपेंस किया जाएगा, गरीब समाज को भी किताब पेंसिल दिया जाएगा। तो इसके लिए मैं विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए देता हूँ, ये कला मंच बना देने से बहुत राशि की बचत होगी समाज को। बहुत उनको मैंने उनका धन्यवाद देता हूँ। और मुखिया जी की देन है कि यहाँ पर जितने देख रहे हैं आंगनबाड़ी, हॉस्पिटल, सामुदायिक भवन इन्होंने बनवाया है। और समीर महासेठ विधायक जी का कला मंच के द्वारा गांव में जो भी कोई कार्यक्रम सांस्कृतिक होगा जिसके द्वारा गांव में जागृति आएगी। हाँ बिल्कुल, इसे कला मंच आएगी क्यों नहीं। यहाँ पर प्रोग्राम होता है सरस्वती पूजा में तो हम लोग पंडाल बना के कराते थे, अब वो जब बन जाएगा तो उसी में होगा, तो क्यों नहीं होगा। तौर पे हमें जो इन लोगों ने दिल से जिताया, इनका पूर्व से यही डिमांड था। और ढेर सारा डिमांड तो हमारे त्रिस्तरीय पंचायत से पूरा होता है। हमारे लिए तो मुख्य होता है सड़क, बिजली, पानी, इसके बाद छोटा छोटा योजना। चूँकि आप जान रहे होंगे 4 करोड़ रुपया हमको मिलता है, जो पहले से लेकर के अगर 10 साल का अगर पूरा हिसाब लेंगे तो 2 करोड़ से शुरुआत हुआ था और 4 करोड़ अंत में मिला 2 साल, तो निश्चित तौर पे 25 करोड़ रुपया मिला। तो 25 करोड़ तो एक ही जगह हम दे दिए। अगर पंडौल में अगर कहिएगा तो 25 करोड़ हम पंडौले में दे दिए। मधुबनी शहर की बात करेंगे तो भौवाड़ा में ही खाली 25 करोड़ दे दिए। रहिका में निश्चित तौर पे अब पहले 10 पंचायत था, अब 7 ही पंचायत रह गया, नगर निगम में कन्वर्ट हो गया, तो नेचुरल है। लेकिन जो मुख्य है सबों का मन में है कि स्कूल अच्छा हो, जहाँ पे इस तरह का कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, पूजा पाठ होता है। यहाँ नवनिर्मित मंदिर में सरस्वती भगवान का भी मंदिर है जो अनोखा है, सब जगह आप नहीं देखेंगे। तो हम समझते हैं कि यहाँ के जो मंडल समाज के लोग हमारे लोग हैं, सबों में अब मन है कि हम शिक्षा के माध्यम से जो हमारा पलायन हो रहा है वो कैसे रुके, लोग यहाँ से कैसे अफसर बने, शिक्षा के जगत में कैसे एक बाड़ा गांव का पहले से भी पुराना नाम रहा है, लेकिन इस टोल के लोगों में एक रुझान आया है जिसके लिए इनका कला मंच का था। और आप जान रहे होंगे कि कला के मामले में जब हम पहले विधायक बने थे तो पूरे जिला का जब हमने टूरिज्म डिपार्टमेंट के मैप पर डालने का प्रयास किया था तो केवल 22 ऐसे जगह थे पूरे जिला का। जब पहला बार विधायक बन करके हम पूरे जिला में 3 पत्रकार को लगाए और हम पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी लेकर के जब स्टार्ट किए तो 66 जगह टूरिज्म के मैप पे लाए। तो सबसे बड़ी चीज़ है जो छुपा हुआ चीज़ है। जैसे दिव्यांग के क्षेत्र में थे तो हमने पाया कि घर घर में लोग दिव्यांग छिपा करके रखे हुए हैं। देखिए हम मधुबनी जिला में पहला जो दिव्यांग का सर्टिफिकेट बनाने लगे तो पूरा जिला में 400 लोगों को बनता था। हमने टारगेट लिया कि हम एक दिन में 400 लोगों को दिव्यांग का सर्टिफिकेट बनाएंगे। और ट्राई साइकिल जब 3 थे हम बांटे तो पहला पूरे बिहार में 3 ही लगा, लेकिन 4 साल हमको मेहनत करना पड़ा। लेकिन सरकार का ध्यान आकृष्ट किए तो 1 लाख ट्राई साइकिल सरकार को देना पड़ा। इसलिए हम एक लाइन बनाते हैं और पूरे 10 विधानसभा में सुंदर विधानसभा जो बनाने का मेरा दृढ़ संकल्प है, उसमें एक छोटा सा योगदान बाड़ा गांव के मंडल टोल में भी है। हम इतना ही कहना चाहेंगे। बहुत बहुत आज नगर विधायक के अथक प्रयास से आज आपके गांव में कला मंच का निर्माण का उद्घाटन किया गया और बोले हैं कि चुनाव से पहले जो है उसका पूरा संपन्न भी हो जाएगा, मंदिर कला मंच तैयार भी हो जाएगा बनकर। तो इसके लिए धन्यवाद करता हूं उनको। विधायक जी के काम से खुश हैं? हाँ खुश हैं। अच्छा, विधायक जी कहते हैं कि हम बाउंड्री कब्रिस्तान में भी 4 दीवारी देते हैं। वो भी जरूरी था। जरूरी है दोनों चीज। हाँ। मेरा नाम हुआ अमर मंडल और मैं यहाँ का ग्रामीण हूँ, बासिंदा हूँ। मैं यूपी पुलिस से पेंशनियर हूँ। पेंशन आने के बाद मैं यहाँ सामाजिक कार्य को भी करता हूँ। ये सरस्वती भवन चंदा वसूल करके मैंने बनवाया उसको। इनका बहुत मैंने इनका धन्यवाद देता हूँ जी। और मुखिया जी की देन है कि यहाँ पर जितने देख रहे हैं आंगनबाड़ी, हॉस्पिटल, सामुदायिक भवन इन्होंने बनवाया है।
और समीर महासेठ विधायक जी का कला मंच के द्वारा गांव में जो भी कोई कार्यक्रम सांस्कृतिक होगा जिसके हाँ। द्वारा गांव में जागृति आएगी। हाँ बिल्कुल, इसे कला मंच आएगी क्यों नहीं। यहाँ पर प्रोग्राम होता है सरस्वती पूजा में, तो हम लोग पंडाल बना के कराते थे, अब वो जब बन जाएगा तो उसी में होगा, तो क्यों नहीं हो। मेरा नाम अरविंद कुमार मुन्ना सिंह हुआ। जी, आज बड़ा गांव में कला मंच का निर्माण किया गया है, विधायक समीर महासेठ के हाथों शिलान्यास किया गया, क्या कहेंगे इसके बारे में। इसमें सर्वप्रथम तो हम यही कहेंगे, जो हमारे मधुबनी विधानसभा क्षेत्र में ये देवत माधवपुर पूर्वी पंचायत के अंतर्गत ग्राम बारा गांव मंडल टोला डीह पर हमारे स्थानीय विधायक माननीय समीर कुमार महासेठ जी के द्वारा कला मंच का आज शिलान्यास किया गया है, और इनके द्वारा यह भी कहा गया है कि चुनाव से पहले निर्माण भी हो जाएगा। इसलिए हम अपने पंचायत वासियों की ओर से और इस ग्राम वासियों की ओर से इनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। देखिए, मेरा नाम अरविंद कुमार मुन्ना सिंह हुआ। मैं इस देवत माधवपुर पंचायत में 20 साल मुखिया रहा हूँ। प्रखंड व्यापार मंडल का चेयरमैन भी मैं 25 साल रहा हूँ। और मेरा ये कहना है कि यहाँ का जो बस्ती है मंडल टोला डी बहुत शिक्षित बस्ती है। जब हम 2001 में मुखिया बने थे तो हम देखे थे यहाँ पे सारे लोग मजदूर क्लास के लोग हुआ करते थे और मिडिल पास नहीं हुआ करते थे। लेकिन जब से जागृत हुआ है, हम लोग भी प्रयास किए हैं, जो नहीं शिक्षा सबसे पहले जरूरी है। और हमारे सिपाही साहब जब रिटायर करके आए हैं तो ये सरस्वती मंदिर बनाए हैं, जो हमको लगता है जो पूरे प्रखंड में तो मंदिर नहीं है, सर्वप्रथम मंदिर हमारे सरस्वती जी का यहाँ बारा गांव में है। और इसी मंदिर में जब पूजा होता है तो कला मंच जब बनाया जाता था तो वहाँ पर थोड़ा पंडाल उंडाल में थोड़ा एक्सपेंस भी होता था। और ये गरीब बस्ती है, और विधायक जी के द्वारा कला मंच देने पर कम से कम वो पैसा की बचत होगा, जो पैसा शिक्षा के रूप में मतलब एक्सपेंस किया जाएगा, गरीब समाज को भी किताब पेंसिल दिया जाएगा। तो इसके लिए मैं विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए देता हूँ, ये कला मंच बना देने से बहुत राशि की बचत होगी समाज को। बहुत बहुत धन्यवाद।